नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 3.1। 3.1 का पहला, दूसरा और तीसरे के सारे सवालों के हल हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे का हल। प्रश्न क्रमांक चौथा है हमारा, निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y 2x प्लस 2y बराबर 0। 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले तो हम इन्हें हल कर लेते हैं और देखते हैं संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत के लिए हम देख लेते हैं कि a1 बराबर क्या है 1, b1 बराबर है 1 और c1 बराबर है 5। इसी तरह समीकरण 2 से a2 बराबर है हमारा 2, b2 बराबर है हमारा 2 और c2 बराबर है हमारा 10। तो हम देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर क्या है 1/2, b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और c1 बटे c2 बराबर 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा तो ये भी हो गया हमारा 1/2। तो हम क्या देखते हैं a1 बटे a2 भी 1/2 है, b1 बटे b2 भी 1/2 है और c1 बटे c2 भी हमारा 1/2 हो गया। तो तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, जो कि बराबर है c1 बटे c2 के। तीनों आपस में बराबर है। तीनों आपस में बराबर है तो हमारी रेखाएं कौन सी होंगी संपाती, और युग्म कौन सा बनेगा संगत। तो रेखाएं होंगी संपाती, एक के ऊपर दूसरी रेखा, और युग्म होगा संगत। अब अगर ये संगत युग्म है तो हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से x और y के दो मान निकालते हैं और समीकरण 2 से x y के दो मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से निकालेंगे x और y के दो मान। तो सबसे पहले हमें इस तरह के बॉक्स बनाना है। इसमें हम लिख लेंगे x और इसमें लिख लेंगे y। तो समीकरण 1 से हम करते हैं। तो 1 से जब हम करते हैं तो मान मैं यहां पर x का कुछ भी मान रख लेता हूं। x का मान रखता हूं मैं 0। अगर समीकरण 1 में x का मान 0 रखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, x की जगह हमने रख दिया 0 और y की जगह रख दिया हमने y बराबर 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 को जोड़ने या घटाने को कुछ होता ही नहीं है, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो यहां मैं रख दूंगा 5। x का मान मानता हूं मैं 1, तब y का मान क्या हो जाएगा, यहां पे मैं x 1 रख दूंगा। जब ये इसका पक्षांतर हम करेंगे तो इधर प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 4। तो यहां मैं 4 रख दूंगा। ये हो गया समीकरण 1 से x और y के दो मान। इसी तरह हम समीकरण 2 से x और y के दो मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से x और y। तो x का मान मैं भी यहां मान लेता हूं 0। तो x का मान जब 0 मानूंगा तो समीकरण 2 में y का मान क्या हो जाएगा
2x प्लस 2y बराबर 10 है हमारा। 2 गुणित 0 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 10। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 0 हो गया, तो 2y बराबर हो गया मेरा 10। 2y बराबर हो गया मेरा 10। अब y बराबर हो जाएगा 10 बटे 2, 2 पंज 10, तो y का मान कितना आ गया मेरा 5। तो यहां मैं रख दूंगा क्या 5। अब इसी तरह इसका मान 1 रख लेता हूं मैं। y x का मान 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 गुणा में 1 प्लस 2y बराबर 10। 2 एकम 2 प्लस 2y बराबर 10। 2y बराबर 10 माइनस 2, ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 8। 10 में से 2 गए 8, y बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 2, 2 चुक 8, तो y का मान कितना आ गया मेरा 4। तो ये आ गया 4। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। तो हम x के मान समीकरण 1 से देखते हैं। पहले तो x बराबर 0, तो ये हो गया 0, तो यहां हमने पॉइंट लगाया। ये हमारा हो गया 0, तो ये इसका नाम दे देते हम 0 और 5। 5 कहां है y अक्ष पर, यहां पर, तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा, सॉरी यहां नहीं यहां पर, ये हो गया पहला पॉइंट। ये हो गया हमारा 0 और 5, x 0 है y 5 है। दूसरा है x 1, ये हमारा x 1 है और y 4, ये हमारा y 4, तो ये लगेगा हमारा यहां पर। तो क्या हो जाएगा ये 1 और 4, है ना, ये पॉइंट हो गया। अब इस रेखा को हम मिला देते हैं। ये हो गई हमारी कौन सी रेखा, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी पहली रेखा हो गई है। दूसरा समीकरण से हमारा बनता है x का मान 0, ये 0, y का मान फिर क्या है 5, तो ये हो गया 5। तो ये बनेगा हमारा बिंदु यहां पर, ये क्या हो गया x 0 और 5। दूसरा है हमारा x 1, ये x 1 और y 4, ये 4, ये रहा 4, यहां बनेगा, ये पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट हो गया हमारा 1 और 4। जब हम रेखा खींचेंगे सेम बिंदु आ रहे हैं दोनों, पहले समीकरण के भी हमारे एक ये बिंदु आया था और एक ये बिंदु आया था, दूसरे समीकरण का भी सेम आ रहा है। तो ये कौन सी हो गई हमारी रेखा, रेखा के ऊपर रेखा आ रही है समपाती रेखा। तो ये हमने ग्राफिक विधि से हल कर लिया है। तो ये हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं इसका अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल हमारा क्या है इसका, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8। दूसरा सवाल x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण है इसका 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16, ये हमारा समीकरण 2 है। तो पहले तो हम, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब पहले तो हम देख लेते हैं कि ये संगत है या असंगत। संगत और असंगत के लिए हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर -1,
सॉरी, हाँ, B1 बराबर -1 और C1 बराबर C1 बराबर हो गया हमारा 8। इसी तरह समीकरण 2 से A1 हो गया हमारा 3, B1 हो A2 हो गया हमारा 3, B2 हो गया हमारा -3 और C2 हो गया हमारा 16। तो हम इस तरह से कर सकते हैं A1 बटे A2 बराबर 1/3, B1 बटे B2 बराबर -1 बटे -3 और C1 बटे C2 बराबर हो जाएगा हमारा 8/16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 1/3, B1 बटे B2 बराबर 1/3 बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 हो गया 1/2। 1/2 1/3 के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, पर बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। तो अतः रेखाएं कौन सी होंगी इसमें, इसमें रेखा होगी हमारी समांतर रेखाएं। रेखाएं समांतर और युग्म होगा असंगत। युग्म असंगत। तो ये सवाल हमारा हो जाता है यहीं पर खत्म, क्योंकि हमारा सवाल है अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहां पर हमारा समीकरण क्या है, असंगत है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा हमारा, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यह हमारा तीसरा सवाल है। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख लेते हैं पक्षांतर करने से, 2x प्लस y बराबर 6, इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, और 4x माइनस 2y बराबर 4, ये माइनस का ये जाके प्लस हो गया। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से हम कर लेते हैं, a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर कितना है 1 और c1 बराबर है 6। इसी तरह समीकरण 2 से a2 बराबर क्या हो गया 4, b2 बराबर क्या हो गया -2 और c2 बराबर क्या हो गया 4। अब हम देख लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं इसे, कैसे, a1 बटे a2 बराबर कितना हो गया 2/4, b1 बटे b2 बराबर कितना हो गया 1/-2 और c1 बटे c2 क्या हो गया 6/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये हमारा है ही, तो क्या हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा 1/-2 और c1 बटे c2 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये तीनों क्या आपस में बराबर है, कोई सा भी बराबर नहीं। 1/2 है a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर है 1/-2 का, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। इसी तरह ये 3/2 है तो ये भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, जो कि बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो रेखाएं कौन सी होंगी इसमें, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदित
और युग्म होगा संगत। संगत संगत है तो हम इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। अब ग्राफी विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y के दो दो मान निकाल लेते हैं दोनों समीकरण से। तो पहले समीकरण से x और y के मान हम निकालेंगे, तो पहले हम इस तरह का बॉक्स बना लेते हैं। ये x और ये y। तो समीकरण 1 से कर लेते हैं। समीकरण 1 से मैं x का मान 0 रख लेता हूं, मैं मान लेता हूं 0, x का मान 0 मान लेता हूं। तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 6। 0 का गुणा करूंगा तो ये 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 6। तो y का मान कितना आ गया इसमें 6। x का मान मैं 1 रख लेता हूं, तो यहां x का मान क्या आ जाएगा, जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस y बराबर 6, कितना हो जाएगा 2 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया 4। ये 4 कर लेता हूं। अब इसी तरह से समीकरण 2 से बना लेते हैं हम, x और y के दो दो मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से इसी तरह का बॉक्स बना लेते हैं हम पहले। ये x और ये y। तो जैसे पिछले समीकरण में करा था हमने, वैसे ही इसके मान निकाल लेते हैं। x का मान 0 रखते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 0। 4x इंटू 0 माइनस 2y बराबर 4। ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर 4 बटे माइनस 2, 2 दूनी 4। तो y का मान कितना जाएगा -2, तो इसमें कर देता हूं मैं -2। इसी तरह x का मान मैं 1 मानता हूं, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2y 4 माइनस 2y बराबर 4। 4 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2y बराबर 0। 4 में से 4 जाएगा तो कट जाएगा, ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का है, तो 4 में से 4 कटेगा तो 0, और y बराबर 0 बटे 2, 2 से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 0। अब इसे हम ग्राफिक विधि से हल कर लेते हैं, ग्राफ में रख करके। तो ग्राफ में जब हम इसका मान रखेंगे, समीकरण 1 का मान रखते हैं हम पहले। तो x क्या है, ये हमारा हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया हमारा 0, है ना। तो x का मान अगर 0 है, ये 0, तो y का मान कितना है 6, ये रहा 6, तो ये बनेगा हमारा यहां पर पॉइंट, ये क्या हो गया 0 और 6, ठीक है। y का मान 6 हो गया, x का मान 1 है, तो y का मान कितना है 4, ये हो गया हमारा x का मान, और y का मान कितना है 4, तो ये हो गया हमारा 4। ये कहां लगेगा हमारा, यहां। ये पॉइंट है हमारा यहां पर, तो यहां पर पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो गया 1 और 4, ये इसका हो गया नाम।
इन दोनों रेखाओं को हम मिला देते हैं। दोनों रेखाएं कहां बन रही हैं? ये वाली। ये रेखाओं को हमने मिला दिया। अब दूसरा है हमारा समीकरण 2 से कर लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण 1 क्या है? 2x + y = 6। 2x + y = 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1 वाली रेखा। समीकरण 2 से क्या है? x का मान 0 है, ये रहा 0। तो y का मान कितना है? -2। इधर जो होती है ये माइनस की संख्या होती है, ये सारी माइनस की, ये माइनस की। तो x बराबर कितना है? 0 है। y का मान कितना है? -2। यहां पर हो गया, ये बिंदु हो गया, ये क्या हो गया? 0 और -2। इस तरह x बराबर 1 है, तो y का मान क्या हो गया? 0। तो ये यहां पर बिंदु है, इसे नाम दे देते हैं हम -1 और 0। 1 और 0। x का मान 1 है, y का मान 0 है। इन दोनों रेखाओं को हम मिला देते हैं। इन दोनों रेखाओं को जब हम मिलाएंगे तो ये यहां पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये हो गए हमारे ग्राफी विधि से हल। इसमें x का मान कितना हो गया? 6, y का मान कितना हो गया? 6 और x का मान कितना हो गया? 0। तो हम आंसर लिख देंगे, x का मान है 0 और y का मान है 6। किस बिंदु पे काट रही है? हमारी 6 पर। तो इसका जहां काटते हैं वहां से आंसर होता है, तो x बराबर 0, y बराबर 6। ये हो गया हमारा आंसर। 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 बराबर 0। ये हमारा चौथा सवाल। तो इसे हम हल करते हैं। चौथे सवाल को जब हल करते हैं हम, तो पहले तो समीकरण को इस तरह लिख लिया हम, 2x - 2y बराबर 2, इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का हो गया, 4x - 4y बराबर 5। ये समीकरण 1, समीकरण 2। ये इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का हो गया। तो अब इसका हम देख लेते हैं, पहले संगत या असंगत निकालते हैं। तो पहले समीकरण 1 से a1 बराबर क्या है? 2, b1 बराबर है हमारा -2 और c1 बराबर है 2। इसी तरह a2 बराबर है 4, b2 बराबर है -4 और c2 बराबर है हमारा 5। इसमें हम देख लेते हैं a1 बटे a2 बराबर क्या है? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1 बटे b2 बराबर है हमारा -2 बटे -4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या हो गया? 1/2। c1 बटे c2 बराबर क्या है? 2/5। तो हमारा क्या हो गया? अब हम देख लेते हैं 1/2, a1 बटे a2 1/2 है और b1 बटे b2 भी 1/2 है, लेकिन c1 बटे c2 2/5 है, जो कि बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, जो कि बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, है ना। अब बराबर नहीं है तो कौन सी रेखाएं होंगी इसकी? समांतर रेखाएं। और युग्म कौन सा बनेगा? असंगत युग्म। लिख देंगे हम आंसर में, समांतर रेखाएं और युग्म है, युग्म है असंगत। असंगत युग्म है तो हमारा सवाल यही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, वरना अगर असंगत है
तो उसे हल नहीं करना है, यही इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे प्रश्न क्रमांक 4 के चारों सवाल। सवाल क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या दिया है हमें, एक आयताकार बाग है। देख लेते हैं हम सवाल को, एक ड्राइंग से समझ लेते हैं। क्या दिया है हमें, एक आयताकार बाग है। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो आयत होता है। तो आयताकार बाग जिसकी लंबाई, ये वाली लंबाई है और ये है हमारी चौड़ाई, से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। और इसका अर्ध परिमाप मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की योग कितना है, 36। हमें ज्ञात करना है बाग की विमाएं, भुजाओं की लंबाई। तो हम मान लेते हैं कि बाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। तब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारी लंबाई क्या है, x है, प्लस चौड़ाई क्या है, y है। ये क्या है, परिमाप का सूत्र है। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, ये दो हम हटा देंगे, तो परिमाप क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। क्या दिया है हमें, दिया है अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36। ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार और क्या कह रहा है हमारा प्रश्न आगे, कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या माना हमने, x बराबर चौड़ाई क्या है, y कितनी अधिक है, 4, तो प्लस 4 कर देंगे हम। ये हो गया, हम मान लेते समीकरण हमारा 2। अब ये समीकरण बन गए। अब इसे हमें क्या करना है, इस बाग की विमाएं ज्ञात करना है। तो हम इस सवाल को ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x और y के दो दो मान निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से इस तरह के बॉक्स बना लेते हैं पहले हम। इसमें ये हो गया x और ये हो गया y। समीकरण 1 से एक हमारा समीकरण क्या बना, ये। तो यहां मैं मान लेता हूं x का मान, कुछ भी मान लेता हूं 10। अगर x का मान मैं 10 मानता हूं तो y का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए 10 प्लस y बराबर 36। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 36। 10 इधर प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 36 माइनस 10, y बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो मैं यहां पर देता हूं 26। अब x का मान मैं मान लेता हूं मैं 20। जब x का मान मैं 20 रखूंगा
तो y का मान कितना हो जाएगा, 20 जाएगा 36 में, तो कितना बचेगा 16। तो y का मान मेरा आ जाएगा यहाँ पर 16। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। समीकरण 2 से इसी तरह से कर लेते हैं हम। समीकरण 2 से हम करते हैं, समीकरण 2 से x और y के दो दो मान निकाल लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। समीकरण 2 में अब मान लेता हूं x का मान में 15। अगर x का मान में 15 रखता हूं तो y का मान क्या हो जाएगा, x 15 बराबर y प्लस 4 प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 11। y का मान हो जाएगा मेरा 11। इसी तरह मैं x का मान लेता हूं। से क्या समीकरण 1 से कर लेते हैं पहले। समीकरण 1 में ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। समीकरण 1 से x बराबर कितना है 10, तो ये रहा हमारा 10 और y बराबर हमारा कितना है 20। ये रहा हमारा 20। यहां है हमारा 10, देख लेते हैं हम इससे। ये है 10, बीस हमारा कहां होगा यहां। ये हमारा हो गया x 10 और y 20। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है x बराबर 20 है तो y बराबर 16 है। x बराबर हमारा 20, ये रहा 20, तो y बराबर होगा हमारा 16। ये पॉइंट रहा 16, तो इसे हम कर लेते हैं। ये पॉइंट और ये होगा हमारा ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट हो गया हमारा, क्या हो गया x 20 है और y 16 है। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। रेखा है, कौन सी रेखा है, ये पॉइंट को हमने मिला दिया। अब ये कौन सी रेखा बन रही है हमारी समीकरण 1 की, x प्लस वाई बराबर 36। x प्लस वाई बराबर 36। दूसरे समीकरण से हम करते हैं, x बराबर है 15, ये रहा 15, y बराबर है हमारा 11, तो ये हो गया हमारा 11। तो इसका हमारा कहां आएगा, यहां, सॉरी, और ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट हमारा हो गया, क्या हो गया, x 15 और y 11। दूसरा पॉइंट है हमारा 20, x 20 और y 16। x 20 ये पॉइंट, y 16 ये पॉइंट। तो ये आ रहा है हमारा एक पॉइंट यहां। ये हो गया 20 और 16। तो ये हमारी रेखाएं, एक बिंदु हमारा ये हो गया, एक बिंदु हमारा ये हो गया। इन रेखाओं को हम मिला देंगे आपस में। तो ये हमारी कहां काटेंगी, यहां पर। ये कितना है 20, y कितना है 16 और x कितना है 20। तो ये हो गया हमारा आंसर।
किस बिंदु पे काट रही है हमारी? 16 और 20 पर। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 20 और 16। x कितना है? 20। x बराबर हो गया 20 और y बराबर कितना हो गया? 16। देखिए बोर्ड पर वो ठीक से आया नहीं है, आप जब ग्राफ पे करेंगे तो एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे उसमें आपको, क्योंकि ग्राफी विधि है, ये विधि ग्राफ से होती है। लेकिन क्यों काटेगा? क्योंकि ये पॉइंट हमारा 20 16 है और ये पॉइंट भी 20 16 है। समीकरण 1 से भी हमारा 20 16 बना था और समीकरण 2 से भी हमारा 20 16 वाला पॉइंट बना था। तो किस बिंदु पर काटेगी? 20 16 पर ही काटेगी। दोनों रेखाएं जब आपस में काटेगी x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4 समीप वाली रेखा और x प्लस y बराबर 36 वाली रेखा कहां काटेंगी? 16 और 20 पर। तो x का मान कितना हो गया हमारा? 16 और y का मान कितना, x का मान कितना हो गया हमारा? 20 और y का मान कितना हो गया? 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर होगी। ये हो गया हमारा आंसर। इसकी सत्यता की अगर हमें जांच करना है तो हम यही कर सकते हैं। हमारे सवाल में क्या दिया था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो समीकरण 2 में हम मान रख देंगे। तो x बराबर y कितना है हमारा? 16 प्लस 4, x का मान कितना है हमारा? 20, 16 और 4 20 बराबर आ गया। तो ये हमारे आंसर की सत्यता की भी जांच हो जाती है। तो ये हो गया हमारा समीकरण ग्राफी विधि से हल। अगला सवाल है हमारा, एक रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, जो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त उनका ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो कि प्रतिच्छेदित रेखाएं, कर्ती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण हमें लिखना है जो किस तरह से हो, हम इस तरह से हल कर लेते हैं इस सवाल को। हम 3 खंड बना लेते हैं। 3 सवाल है, छठे में प्रतिच्छेदित रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो उसके लिए हम 3 खंड बना लेते हैं। 1 और 2। इन तीनों में समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस 3y माइनस है, बराबर के उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा बराबर 8। 2x प्लस 3y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 8। ये एक समीकरण हमें दिया गया है। दूसरा समीकरण हमें निकालना है। क्या निकालना है? पहला कि जिसमें प्रतिच्छेदित रेखाएं करती हो, तो ये हो गया हमारा प्रतिच्छेदित रेखाएं करती हो। तो प्रतिच्छेदित रेखा हो तो, और ये है समांतर रेखाएं हो तो, और ये हो गया संपाती रेखाएं हो तो। अब हमें देखना है प्रतिच्छेदित रेखाएं जब प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है तो क्या कंडीशन होती है हमारी? क्या होता है? a1 बटे a2
बराबर नहीं होता है V1 बटे V2 के, है ना। जब रेखा प्रतिच्छेदित होती है तो तब हमारी ये कंडीशन बनती है। तो अब उसके लिए हम समीकरण ऐसा बनाएंगे जिसमें समीकरण 1 से हमें दिया है A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 8 दिया है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये दोनों बराबर ना हो ऐसा समीकरण हम लिख लेते हैं। तो हम हमारे मन से कुछ भी समीकरण बना सकते हैं ऐसा कि ये दोनों आपस में बराबर ना आए। तो हम देख लेते हैं कि 4x प्लस ये 3 है हमारा, तो हम इसमें कर लेते हैं 5y बराबर 5। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा हमारा 5 और c2 बराबर भी हो जाएगा 5। तो जब हम आप करेंगे a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 बटे 4, b1 बटे b2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 बटे 5, सॉरी 3 बटे 5, और C1 बटे C2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 बटे 5। तो इसकी कंडीशन हमें देखनी नहीं है, कंडीशन देखना है ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 और 5 से कटता नहीं है तो बराबर नहीं आ रहा है ना। तो क्या हो गया हमारा A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। किस समीकरण द्वारा? इस समीकरण द्वारा। तो आंसर में हो जाएगा हमारा समीकरण 4x प्लस 5y बराबर 5। इसी तरह समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं में क्या होता है कि A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, पर बराबर नहीं होता है C1 बटे C2 के। तो हम इस तरह से समीकरण बनाएंगे कि ये सब बराबर, ये दोनों बराबर आए। तो हम क्या देख लेते हैं, इसका दुगना कर देते हैं, 2x का कर देते हैं 4x प्लस 3y का कर देते हैं 6y बराबर 8 का कुछ भी कर देते हैं, बराबर नहीं करते हैं 5 कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा a1 बराबर क्या है 2, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है 8। समीकरण 2 में a2 बराबर क्या है हमारा 4, b2 बराबर है 6 और c2 बराबर है 5। तो देखते हैं हम a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 4, b1 बटे b2 बराबर 3 बटे 6 और c1 बटे c2 बराबर 8 बटे 5। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये 8 बटे 5 कटेगा नहीं, तो ये 8 बटे 5 बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, पर बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये हमारा संपाती रेखा किस से आ रही है, इस समीकरण से जो कि हमने बनाया है। क्या है आंसर में आ जाएगा हमारा इसके लिए 4x प्लस 6y बराबर 5। अब संपाती रेखाएं, वो संपाती रेखाएं कब बनती हैं, जब तीनों हमारे बराबर होते हैं। संपाती रेखा की कंडीशन क्या है कि a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, जो कि बराबर हो c1 बटे c2 के। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, a1 बराबर कितना है हमारे पास 2, b1 बराबर कितना है 3 और c1 बराबर कितना है 8। अब ऐसा करते हैं कि तीनों बराबर आए, तो कोई भी समीकरण लिख लेते हैं, सीधा सीधा क्या कर देते हैं हम दुगुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस बराबर 16। तो a2 बराबर हो गया 4, b2 बराबर हो गया 6, c2 बराबर हो गया 16। तो a1 बटे a2 बराबर हो गया हमारा 2 बटे 4, b1 बटे b2 हो गया हमारा 3 बटे 6 और c1 बटे c2 हो गया हमारा 8 बटे 16। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो क्या हो गया हमारा सब 1 बटे 2, 1 बटे 2 हो गया।
तो क्या हो गया हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। किस समीकरण के लिए हो जाएगा, आंसर में लिख देंगे हम समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 16। 4x प्लस 6y बराबर 16, इस वाले समीकरण के लिए ये हमारा आंसर आ गया। तो ये यहां होता है हमारा छठा प्रश्न भी समाप्त। अब बचता है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब अगला सवाल है हमारा समीकरण, दो समीकरण दिए हमें, क्या दिया है, पहला समीकरण है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमें दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। इन दो समीकरण से हम पहले तो इसे ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले हम इन्हें समीकरण को इस तरह से बना लेते हैं, x माइनस वाई बराबर के इधर जाएगा तो -1, ये हो गया हमारा समीकरण 1, और ये हो गया 3x प्लस 2y, पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 12, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इससे हम x और y के दोनों समीकरण से x और y के दो मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का लेते हैं। समीकरण 1 से पहले इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, x और y। समीकरण 1 से x और y के दो मान निकाल लेते हैं हम। तो अगर x का मान हम -1 रखें तब y का मान क्या आएगा, x की जगह रख देते हैं -1 माइनस y बराबर -1, ये माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, -y बराबर -1 प्लस 1 माइनस प्लस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। अब अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो यहां रख देता हूं मैं x का मान 0, तब y का मान क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रख दिया, -y बराबर -1, 0 का कोई औचित्य नहीं है तो -y बराबर -1, इस माइनस से इस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हो गए मेरे समीकरण 1 से x और y के दो मान। इसी तरह मैं अब समीकरण 2 से और x और y के दो मान निकाल लेता हूं। समीकरण 2 से x और y के मान निकालने के लिए इस तरह के बॉक्स बनाता हूं, ये हो गया x और ये हो गया y। अब मैं रखता हूं x का मान समीकरण 2 में 0। अगर x का मान मैं 0 रखता हूं, 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 12, ये हो गया 0, तो क्या हो गया 2y बराबर 12, y बराबर 12 बटे 2, 2 से 12 कट जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा, अगर x का मान मैं इसमें 0 रखता हूं तो y का मान कितना आ जाएगा 6। अब मैं x का मान अगर 4 रखता हूं तो y का मान कितना आ जाएगा, यहां पे मैं रख देता हूं 4, तो कितना हो जाएगा 4 के 12, 4 के 12, 12 में से पक्षांतर करेंगे, 12 में से 12 जाएगा कट जाएगा, बचेगा y 2y, इधर से ये आ गया 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 0 ही हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 0। तो ये मैंने निकाल लिए हैं समीकरण 1 से और समीकरण 2 से x और y के दो मान। अब इसे हम ग्राफिक विधि से हल करते हैं। अब ग्राफिक विधि से हल करते हैं तो समीकरण 1 से हमारे जो x और y के मान आए थे वो क्या है, ये है हमारा 0, x -1 ये है, y क्या है 0 है, तो ये है, तो हमारा बिंदु बन रहा है यहां पर क्या है
-1 और 0। इसी तरह से हमारा दूसरा है x 0 है तो y 1 है, तो दूसरा हमारा क्या बन रहा है, यहां पर x 0 और 1, इन दोनों लाइन को हम मिला देते हैं, दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया है। अब समीकरण 2 से हम देखते हैं, x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है, 6। ये x 0, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। x 0, x कितना है हमारा, 4 है, x बराबर हमारा है 0, तब y कितना है, 6 है, ये है 6 हो गया, तो यहां आ गया हमारा बिंदु, तो कितना हो गया ये हमारा 0 और 6। अगर x 4 है तो y कितना है, 0, ये दूसरा पॉइंट आ गया, y 0 ये है, ये दूसरा पॉइंट आ गया, क्या आ गया, ये 4 और 0। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो ये हमारा किस बिंदु पे काट रहा है, ये 3 है और ये 2 है, तो क्या हो रहा है, x कितना है, 2 और y कितना है, 3, इस पर काट रहा है हमारा। हमारा क्या हो गया, ये 2 और 3, ये हो गया हमारा ग्राफिक विधि से इसका हल। अब लेकिन सवाल के अनुसार हमें क्या करना है, इसमें क्या देखना है, सवाल क्या है हमारा, ग्राफ कीजिए। हम ग्राफ खींच चुके, एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, इस वाली रेखा, इस वाली रेखा और एक्स अक्ष के बीच में जो त्रिभुज बना हुआ है, ये आकृति हमें दिख रही है, इसके शीर्षांक हमें ज्ञात करना है ना। तो हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसे हम कर देते हैं, ये हमारा हो गया A, ये हो गया बिंदु B और ये हो गया C, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है। तो इसके शीर्षों के निर्देशांक हमें लिखने हैं। तो क्या है इसके निर्देशांक, A बिंदु, B बिंदु और ये C बिंदु। इस बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या है, इस पॉइंट का -1 और 0, इस वाले का है 4 और 0 और इस वाले का क्या आ रहा है हमारा 2 और 3। तो ये निर्देशांक हम लिख देते हैं आंसर में, त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, A बिंदु के A का निर्देशांक क्या है, 2 और 3, B का क्या है -1 और 0 और C का क्या है 4 और 0। ये निर्देशांक हमने लिख दिए हैं। अब क्या करना है कि जो त्रिभुज बना हुआ है उसे छायांकित भी करना है, मतलब इसमें थोड़ी सी कलाकारी करना है, तो उसमें हम भर देते हैं इसे। इस तरह से हमें ग्राफ से पेंसिल से ग्राफ पर बना देना है, जिससे त्रिभुज हमारा उभर कर सामने आए, स्पष्ट समझ में आए। प्रश्नावली 3.1 का 7वां सवाल, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है।